बिहार में 6-7 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। बिहार में एक और जहां विधानसभा सत्र चल रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदू धर्मगुरुओं के ताबड़तोड़ दौरे जारी है। चुनावी साल में हिंदुत्व के 3 बड़े चेहरे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, संघ प्रमुख मोहन भागवत और श्री श्री रविशंकर एक साथ बिहार में मौजूद हैं। जाहिर तौर पर विपक्षी महागठबंधन के नेताओं ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। चुनावी राज्य में हिंदू धर्मगुरुओं के एक के बाद एक दौरों ने सियासी पारे को गर्म कर दिया है। आइए आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं कि बिहार में हिंदुत्व के त्रिमूर्ति के जुटान से सियासी तौर पर कितना असर पड़ेगा और विपक्ष हमलावर क्यों है। बाबा बागेश्वर का गोपालगंज दौरा। देखिए, बाबा बागेश्वर गोपालगंज दौरे पर हैं, जो परंपरागत रूप से लालू प्रसाद यादव का गढ़ कहा जाता रहा। हालांकि बीते चुनावों में इन क्षेत्रों में बीजेपी और जेडीयू का दबदबा रहा, लेकिन अभी भी इस गढ़ को आरजेडी का ही कहा जाता है। बाबा बागेश्वर वहां हिंदुत्व का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हनुमंत कथा और दिव्य दरबार का आयोजन भी कर रहे हैं। उनको सुनने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ रही है और वो बिहार में बाहर आने तक की बात भी अपनी सभा में कर रहे हैं। अब निश्चित तौर पर बिहार में बाहर आने की उनकी बात कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस नारे से जोड़कर देखा जा रहा है, जब 2015 में बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है नारा दिया गया था, जो कि सीधे जेडीयू और बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। श्री श्री रविशंकर की सियासी मुलाकात। श्री श्री रविशंकर भी बिहार के दौरे पर हैं और वो सत्संग और अध्यात्म की अलख जगा रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में श्री श्री रविशंकर का भव्य सत्संग शुरू हुआ, जिसमें ध्यान, योग और जीवन जीने की कला पर विशेष प्रवचन दिया गया। इसके साथ ही रविशंकर 1000 साल पुराने पवित्र शिवलिंग के साथ बिहार पहुंचे, जिसे श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए स्थापित किया जा रहा है। खास बात यह है कि यह शिवलिंग वही है जिसे महमूद गजनवी ने 1026 ईस्वी में खंडित किया था। इसके आगे बड़ी बात यह है कि पटना पहुंचने के बाद श्री श्री रविशंकर ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की। जाहिर तौर पर इसे सियासत से भी जोड़ा जा रहा है। साथ ही एक्सपर्ट का यह मानना है कि महमूद गजनवी का नाम आगे आना प्रदेश की राजनीति के ध्रुवीकरण की कवायद को तेज करना है और इसका फायदा भी बीजेपी और एनडीए की राजनीति को मिलता हुआ दिखाई देगा। बिहार में आरएसएस एक्टिव। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत मुजफ्फरपुर को बेस बनाकर 5 दिनों के बिहार के दौरे पर हैं और अलग अलग जिलों में संघ के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तमाम आरएसएस के सदस्यों के साथ बैठक कर रहे हैं। राजनीति के जानकार ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत बीजेपी के वोट बेस को मजबूत बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं। हालांकि इससे पहले भी आरएसएस की तरफ से हिंदुत्व की हुंकार भरकर बीजेपी के लिए सियासी जमीन को संगठित तौर पर मजबूत की जाती रही है। जाहिर तौर पर अब बिहार में चुनाव है और चुनावी वक्त में टाइमिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है। ऐसे में अगर हिंदुत्व के प्रतीक दिग्गज धर्मगुरुओं का एक साथ चुनावी राज्य में जुटान हो रहा है, तो विपक्ष का परेशान होना लाजमी है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बड़ी होशियारी से खुद इस मुद्दे को तूल नहीं देना चाहते और बड़े ही फूक फूक कर कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये देश बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान से चल रहा है और यहाँ किसी को भी कहीं आने जाने की आजादी है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन ने बाबा बागेश्वर की गिरफ्तारी की मांग उठाती है। वहीं भाई वीरेंद्र ने भी इसे बीजेपी की साजिश बताया, जबकि दूसरी ओर बिहार में हिंदुत्व के प्रतीकों के जुटान से बीजेपी और एनडीए खेमा गदगद है।